तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेबस पॉइंट 01। आज फिर से हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं पोषण के बारे में। जीव के पोषण कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोषण के बारे में जानना। ठीक है, तो पहले ही आपको बता दिया गया कि पोषण क्या होता है, मतलब खाने पीने के लिए, अपना भोजन के लिए अपना डिपेंड होना, मतलब भोजन। जैसे मान लीजिए जितना भी सजीव है क्या करेंगे, भोजन करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मतलब खाने पीने की चीज को अपना व्यवस्था करना, या तो खुद से बनाया खाना या दूसरे पर डिपेंड होकर खाना। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पोषण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसका डिफिनेशन इसका पहले चैप्टर पढ़े हुए हैं, वीडियो देख लीजिए जाकर। चलिए हम लोग अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पोषण जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो स्वपोषी और विषमपोषी। कौन कौन होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। बहुत जगह पढ़ाए जाते होंगे स्वपोषी और परपोषी। तो परपोषी और विषमपोषी दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, दोनों का अर्थ सेम होता है। ठीक है, इसलिए मत घबराइएगा सर विषमपोषी क्यों लिख दिए हैं। तो स्वपोषी और विषमपोषी को हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो चलिए जैसे शुरुआत कर लेते हैं किससे, हम लोग स्वपोषी से। इस स्वपोषी में आखिर होता क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, उसमें कौन कौन जीव आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। उसमें कौन कौन सा आ जाता है, देखिए इसमें कौन कौन आएगा, पेड़ पौधा आता है। उसमें हम लोग इंसान उसमें नहीं आता है, इसमें कौन आता है, पेड़ पौधा आता है। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, तो अब सर बहुत बच्चा कहता है कि सर खाना तो हम भी खुद अपने घर बना लेते हैं। बहुत बच्चा जैसे क्लास में कहता है लोग कि सर खाना तो हम खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो वो खाना बनाते खुद से हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए मटेरियल जो लाते हैं वो एक जगह से नहीं लाते हैं। ठीक है, उसको मान लीजिए कि जो पेड़ है, पेड़ क्या है, मान लीजिए एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है, मान लेते हैं कि पेड़ है। अब जो पेड़ जो है, क्या भोजन बनाने के लिए क्या मार्केट जाता है, जाता है जी मार्केट, नहीं जाता है। वो जहां लग गया वो वहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने भाषा में जान ले तो क्या स्वपोषी क्या होता है। एक पुष्पराज फिल्म कौन कौन देखा है जी, पुष्पराज मूवी देखे ना आप लोग, तो जो पुष्पराज होता है देखते हैं क्या कहता है, झुकेगा नहीं। वही हाल किसका है, स्वपोषी वाला का है। जो पेड़ जो है क्या करेगा, जहां रहेगा वहीं रहेगा, कहेगा हम झुकेंगे नहीं, हम जहां है हम वहीं रहेंगे, हमको भोजन यही चाहिए। ठीक है, हमको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन विषमपोषी में से क्या है, नहीं होता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम मनुष्य हैं, हम लोग क्या करेंगे, अपना भोजन बनाने के लिए क्या करेंगे, आटा चाहिए, चावल चाहिए, जल चाहिए, मतलब जो चीज चाहिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग खुद से जो है क्या करते हैं, खरीद कर लाते हैं या तो उसको उगाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या कहता है, जो पेड़ जो है ये क्या है, पुष्पराज है। मान लीजिए क्या है, ये पुष्पराज है, झुकेगा नहीं। ये क्या करेगा, आप लोग को प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया गया है, उसके बारे में ठीक जानते होंगे। तो देखिए क्या है, ये क्या करता है, जल से क्या ले लेता है, जल खनिज ले लेता है। ठीक है, सूर्य से सनलाइट लेता है। ठीक है, और वातावरण से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक है, इस सब प्रोसेस को मैंने अपने प्रोसेस से क्या करता है, भोजन बनाता है। भोजन ग्रुप में क्या बनाता है आपको पता है ना, ग्लूकोज बनाता है। भोजन ग्रुप में क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो मतलब इसको भोजन बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप पर डिपेंड रहता है। ठीक है, मार्केट नहीं जाता है, ये जहां है वहीं पर बनाएगा। ठीक है, झुकेगा नहीं, मतलब सबसे अपना भाषा समझे तो झुकेगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहेगा नहीं हमको भोजन बनाना है तो यहाँ से लेकर वहां चले जाते हैं, उसके चले जाते हैं, किसी से मांग लेते हैं। इसके पास ये सिस्टम नहीं है। अगर इसको सनलाइट मिलेगा तो भोजन बनाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाएगा। इसको मतलब रूट से, मतलब उसको जड़ से उसको जल या खनिज मिलेगा तो भोजन बनाएगा, नहीं मिलेगा नहीं बनाएगा। लेकिन झुकने वाले कहानी इसके पास है नहीं है, ये झुकेगा नहीं। ठीक है, क्या है, क्यों, क्योंकि क्या है, ये पुष्पराज है। कौन है, पुष्पराज है, झुकने वाला कहानी इसके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन विषमपोषी में क्या है, जो भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषमपोषी कहते हैं। जैसे उसमें कौन कौन आ जाएगा, जंतु, जानवर, मनुष्य, ये सब क्या आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, विषमपोषी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, भोजन तो हम लोग खुद से बनाते ही हैं, लेकिन अब हमको भोजन बनाना तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग, मान लिया दाल चावल सब्जी बनाना हो, क्या बनाना हो, दाल चावल सब्जी बनाना हो, तो दाल चाहिए, सब्जी भी चाहिए। जो सब्जी में मटेरियल जो चाहिए, धनिया, नमक, क्या क्या लगता है जी हमको पता नहीं है, बनाते नहीं है, लेकिन जो चीज लगेगा उसमें आपको पता है, देख लीजिएगा घर पे जाकर देखिएगा क्या क्या लगता है।
तो जो भी मटेरियल चाहिए उसको मार्केट में मिलेगा, आने तो खेत से उगाना पड़ेगा। अब बहुत जगह खेती जो नहीं करते हैं उनको मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा। इसलिए जितना भी है क्या करेंगे, वो मार्केट से खरीद के लाएंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। लेकिन पेड़ पौधे में ऐसा सिस्टम नहीं है, ये जहां है वहीं से अपना भोजन बनाएंगे और नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, मतलब सूख जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वही हाल किसमें है, पेड़ वाला में है। लेकिन हम लोग क्या है, अगर थोड़ा देर के लिए मान भूख लग जाए तो थोड़ा जाकर होटल में खा सकते हैं, नहीं बनाए खा लेंगे जाकर होटल में। और उससे आ लेंगे पड़ोसी से, भाई थोड़ा खिला दे भूख लगा हुआ है, मतलब खा सकते हैं। लेकिन क्या पेड़ पौधा ऐसा कर सकता है जी बगल वाला से कि हमको भूख लगा हुआ है थोड़ा सा तुम खिला दो जी, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है। लेकिन जानवर जो है, जैसे मान लीजिए जानवर को देख लीजिए, उसको जब तक उसको भूख लगा है, जब तक लगा है मतलब उसको घास उस जगह तक चल रहा है, आने तक घर में घुस के क्या करता है, किसी में खा जाता है कि नहीं। देखिए गाँव में जाइएगा, मतलब कि गाँव में छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पे देखिएगा बकरा उकरा गाय को बांधा हुआ रहता है। गाय को जैसे मान लीजिए कथी जैसे घास खा रहा है और उसको ज्यादा भूख लग गया, कहीं गलती से खुल गया, समझ लिए घर खाना क्या करता है, निपटा देता है कि नहीं, वही हाल है। लेकिन पेड़ में सब सिस्टम नहीं है, जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, अपना भोजन वो स्वयं बनाएगा। ठीक है, अब भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रक्रिया क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, लेकिन जानवर और जंतु इस समय क्या होता है, मनुष्य में ऐसा सिस्टम नहीं है। ये डिपेंड किस पे होते हैं, स्वपोषी पे होते हैं। इनको फल चाहिए तो पेड़ से ही लेंगे, मतलब इनको पानी चाहिए तो मतलब इनको जमीन से चाहिए, मतलब जाकर ही लेकर ना होगा, इनको खुद से इनको वहां खड़ा, ऐसा मनुष्य खड़ा हो जाए पे बोलेगा हम पुष्पराज हम झुकेंगे नहीं, हमको यहाँ से हाथ में खाना आ जाओ जी तो आ जाएगा जी, कोई जादूगर थोड़े हैं कि खाना आ जाए तो चल आएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन इसके पास सिस्टम है, ये चाहेगा तो वहीं पे खड़े होकर अपना क्या करेगा, अपना भोजन बना लेगा। लेकिन विषम पोषी वाला क्या करेंगे, डिपेंड रहेंगे कि भैया आज चावल नमक खत्म हो गया तो मार्केट जाना होगा, चावल खत्म हो गया तो मार्केट जाना होगा, मतलब खरीदे के लाएंगे। मतलब आता कहाँ से, चावल कहाँ से आएगा, तो सब पोषी देता है। धान के खेत में जाइएगा वहां से उगेगा, फिर कटेगा उटेगा तब ना आएगा जी। तो हम लोग टोटली डिपेंड किस पे होते हैं, इस पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उत्सर्जन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उत्सर्जन है। आज हम लोग उत्सर्जन के बारे में जानने वाले हैं। देखिए इसमें उत्सर्जन क्या होता है, इसमें इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, लिखा हुआ है शरीर से, ठीक है, शरीर से अविष्ट या गंदे पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक है, शरीर से अविष्ट और गंदे पदार्थ क्या करना, बाहर निकालना। ठीक है, अब मान लीजिए शरीर में इतना चीज हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं तो जरूरत थोड़ा कि सब कुछ पेटे में रह जाएगा, हमारे शरीर के अंदर रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ गंदे पदार्थों की जो जरूरत नहीं है, शरीर की जो जरूरत नहीं है क्या करते निकल जाते हैं। तो किसके द्वारा निकलेंगे, तो पसीना के रूप में निकल जाता है, यूरिन के द्वारा निकल जाता है। कैसे निकलेगा, तो पसीना के द्वारा निकलेगा और यूरिन के रूप में निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता है, निकल जाता है। जो शरीर की जरूरत है ऊपर रख लिया, नहीं तो बाहर निकाल देगा, नहीं निकालेगा तो हो गया। सोचिए अब डेली खाते रहिएगा, अब पेट में जाता रहेगा, कितना अटेगा जी, अटेगा जी, कोई टंकी थोड़े है, वो टंकी भर जाता है, ये तो पेट है। ठीक है, तो भी समझ में आ गया होगा। जो शरीर को लगभग यूज में नहीं आने वाली चीज है, जो यूजफुल नहीं है शरीर के लिए, क्या करेगा, उसको बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है।